हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने चैनल एपेक्स राजेंद्र क्लासेस पे। हम आपको आगे एक सूचना देना चाहेंगे। मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड 3 वीडियोस डाल दिए हैं। चौथा वीडियो ये है और इसमें आपका नंबर सिस्टम का जो भी रहा बचा पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद हम इस पे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में सीटेट हमारा टारगेट है, सीटेट से रिलेटेड जो भी नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो पूछे ही जाते हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो आए हुए होंगे आपकी एग्जाम में, ठीक है ना। उस पे हम क्या कर रहे हैं, लाइव आके आपको उन चीजों को क्लियर करेंगे, लाइव आके आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे जिससे कि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। उसके बाद उसके पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। जैसे मैंने कहा था, शायद पहला क्वेश्चन था कि 90 को हम रोमन डिजिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक। तो 90 को आप एक बात समझ लीजिए। पहले हम एक चीज यहां पे देख लेते हैं। हमने आपको 1 by 1 बताया था कि I1 लिखते हैं, ऐसे याद रखना। इसके बाद 10 जो लिखेंगे 1 फर्स्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, सीधा 10, x को 10 लिखते हैं। इसके बाद c को 100 लिखते हैं। इसके बाद m को 1000 लिखते हैं, क्लियर। इसके बाद 5 को हम v लिखते हैं। इसके बाद हम l को 50 लिखते हैं। इसके बाद हम 500 को d लिखते हैं, क्लियर। ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखें, इतने ही का यूज है, इतने ही नंबर्स हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर। अब हमने देखा कि 90 हमारे पास, चूंकि ये जो भी नंबर हैं यही नंबर हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन लिखने हैं, कन्वर्ट करने हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम है, ये देखना है कि 90 जो है किसके पास है, 90 जो है वो किसके अराउंड है। तो हमने देख रहा है सीधा सीधा कि भाई 90 100 के पास होता है, सी के पास है। तो लेकिन हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 10। अब आपको 100 पता है x, 10 पता है x होता है और 100 कितना होता है, c होता है, ठीक है। अब आपको रूल बताया है कि बड़ी संख्या राइट में हो, छोटी संख्या पीछे हो, लेफ्ट में हो, तभी वो माइनस होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 और c, क्योंकि हमें पता है कि राइट में बड़ी संख्या अगर होगी तो लेफ्ट वाली संख्या राइट में माइनस हो जाएगी, यानी कि 100 में 10 हम यहां पे इसके अकॉर्डिंग माइनस करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट जो नंबर हमने दिया था, वो नेक्स्ट नंबर हमने जो दिया था वो आपका 80 था, ठीक है, 80 नंबर था। तो 80 को कैसे लिखेंगे, वही बात है, 80 हमारा या तो 50 के पास है। अब हम उल्टा करके बता देते हैं एक दूसरा। तो 50 हमारा क्या है, 50 L है। तो इसको हम 50 + 10 + 10 + 10 लिख सकते हैं। तो L x और x, जब छोटा नंबर राइट में होता है, कहां पे, राइट में, तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या लिख गया, 80 लिख गया, ठीक है। 50 60 70 80 ऐसे ही आपको भी लिखना है, कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन रोमन अंक कभी कभी सीटेट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैंने दिया था 65 का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 65। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 50, क्योंकि 50 के पास है, +10 + 5, ठीक। तो 50 को हम क्या लिख रहे हैं, L, 10 को x और 5 को v। तो 65 अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, LX v लिख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसके बाद क्वेश्चन दिया था 83, इसके बाद 83 क्वेश्चन दिया था। तो 83 कैसे लिख सकते हैं भाई, 50 L 60 70 80 और 3 1 2 3, ये लिख गया आपका 83, ये लिख गया 83, क्लियर है। कोई डाउट किसी को हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से रोमन अंक 83 को हम इस तरीके से L X X X 111, क्योंकि हमें पता है L बड़ी संख्या है, L का मतलब 50 है, 50 से छोटी अगर राइट में है तो वो क्या होगी, जुड़ेगी,
इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे और +1 +1 +1 ऐसे जोड़ देंगे तो 50 60 70 80 81 82 83, तो ये हमारा टोटल कितना लिख गया 83। क्लियर है। अब हम आगे के टॉपिक को लेते हैं, जो भी हमारा छूटा हुआ है नंबर सिस्टम में हम उन चीजों को क्लियर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मेन चीज हमारे यही मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से आराम से पढ़ा के इस तरीके से आपको पढ़ाएं कि वो चीजें आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। क्लियर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ डिजिट्स की। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं का योग क्या होगा, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं तो हम उनको अब देखते हैं। ठीक है। देखो इसके फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा n +1/2। ठीक है, n +1/2। यूज कैसे होगा, यूज होगा जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, मान लो दे दिया 500। बताओ इसमें इस सीरीज को हल करने पर क्या आंसर आएगा। अब इस सीरीज को हल करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 500 तक गिनती को लिख रहा है और इन सबको क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है। तो इसी का अगर हमें आंसर चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, n बराबर यहाँ पे 500 है तो 500 गुणे 501/2, यानी कि ये कट जाएगा 250 बार और इसका × हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद प्रथम n मैं सारे फॉर्मूले पहले बता देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया प्रथम, लेकिन एक चीज स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है। फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ही लगेगा और नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूं। जैसे 2 + 4 + 6 दिया है, अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, 2 × 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इन सब से ऐसे और डॉट डॉट जो भी होगा इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारी 1 + ये सीरीज कैसी बन जाती है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ये हमारी सीरीज बन जाती है। फिर हम इसमें अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हो गया सम ऑफ, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके बाद प्रथम प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का हम अब ले रहे हैं, सम संख्याओं का योग होगा n + 1। ठीक। प्रथम विषम संख्याओं का होगा क्या, n², उन संख्याओं का वर्ग। क्लियर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जैसे आता है, हमसे पूछ लेता है कि भाई बताओ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कैसी सीरीज दिख रही है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट जहां तक भी दे दे। तो ऐसा अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, n + 1 2n + 1/6। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के ये क्या हो गया, वर्गों का योग हो गया। ठीक। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, मतलब सीरीज कैसी बन जाएगी, यहाँ 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब इस तरीके से। तो ये होगा n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से समझ लें, एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2 होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग n + 1 होता है, विषम का n² होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6 होगा और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग है वो आपका n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना पूरे का ये होल स्क्वायर होता है, पूरे का क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा। ये यही फॉर्मूला है
बस क्या है, इनका क्यूब करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इससे जो भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम अपने उसमें कर रहे होंगे, किसमें, जो हमें अभ्यास प्रश्न मिलेगा। क्लियर। इसके बाद हम आपको देखते हैं एक चीज और पॉइंट्स है, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, इवन नंबर का, ठीक है, जैसे 4 का किया तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर का करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही देगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही देगा। क्लियर। और 2, 3, 7, 2, 3 और 7 ये कभी भी किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होंगे। क्लियर। ये ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है, 2 है तो वो कभी किसी का होल स्क्वायर रूट वो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, ये चीजें पढ़ने के बाद हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी यूज हो जाता है नंबर सिस्टम में। जो फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम लिख सकते हैं x या a में ही रखो तो अच्छा रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होंगे तो इनको देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ca, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला होता है, ये वाला बहुत यूजफुल होता है, कई जगह यूज होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। क्लियर। इसके बाद हम अगर क्यूब वाले फॉर्मूलों में चलते हैं, क्यूब वाले फॉर्मूलों में चलते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। क्लियर। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक, अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी आ जाता है। अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब करते हैं तो आएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर। आपको ध्यान रखने की चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ये जब प्लस वाला होता है तो इसमें माइनस आता है और माइनस वाले में दोनों जगह प्लस रहता है। पहले ब्रैकेट में प्लस का प्लस ही रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है। क्लियर। यहां तक आपको क्लियर हो गई चीजें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, कह लो माइनस का ca। क्लियर। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाता है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो इन सभी से तीनों पार्ट से माइनस को कॉमन भी लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जैसे आ जाता है दो संख्याओं का योग। अब जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होगी, जब हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें हम देखेंगे ये कैसे यूज हम इनको कर पाते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है
यूनिट डिजिट का थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। एक बार मैं देख लेता हूं फिर से कि ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद ए माइनस बी वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी का ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके बाद हमने पढ़ा है क्यूब वाले फॉर्मूले, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें हमेशा ध्यान रखना एक चीज कि अगर हमारा क्वेश्चन में कैसे भी पार्ट दे दिया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्या दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो देखो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर 0 दिया है तो ये भी इंटू होके पूरा 0, और तब इस कंडीशन में आ जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab और c। ये ध्यान रखना, ठीक है, तब ये हम यूज कर लेते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आपको यूनिट डिजिट का कुछ बता देते हैं। वैसे यूनिट डिजिट का हम एक वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट का वीडियो, जो पहला वीडियो है पार्ट 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1, वो आप इसी में देख सकते हैं। उसमें यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, पूरा कंप्लीट उसमें सॉल्यूशन दिया है आपका यूनिट डिजिट का। अभी हम एक क्वेश्चन जैसे करते हैं 8 की पावर 96 माइनस क्वेश्चन मैंने दिया है 4 की पावर 16। इसको आप लोग करिए। 8 की पावर 96 माइनस 4 की पावर 16 का फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। बाकी का जो भी चीजें हम रह जाएंगी हम अपने क्वेश्चनों में एक्सप्लेन कर लेंगे, वहां पे लिख लेंगे। अब देखो मैंने 8 का रूल बताया था कि जो पावर दी जाए उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 16, यानी कि 4 की पावर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अगर 0 बच रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। पहले वीडियो में आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और 4 की पावर अगर इवन होगी तो भी उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे साइन लगा है माइनस का, तो 6 से 6 जाएगी 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या क्वेश्चन आ जाता है कि इसका दहाई के हिसाब से अप्रोक्स करिए, सैकड़े के हिसाब से अप्रोक्स करिए। ठीक है, तो आप इसमें रूल है, कुछ रूल याद रखें, इजी है क्वेश्चन, सीटेट में पूछ लिया जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। तो इसमें रूल क्या है, रूल ध्यान रखिएगा। अगर हमारी संख्या जो भी, जैसे उसने टेंस प्लेस का दे दिया, टेंस प्लेस का जो है, या 100 प्लेस का, यानी कि दहाई या सैकड़े का, दहाई का या सैकड़े का दे दिया। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, नहीं दे दिया तो सम दे देता है। ठीक है, सम दे के आपसे पूछ लेता है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देने की चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक चीज बस याद रखेंगे कि कोई भी डिजिट 5 और मोर देन 5 हो या 5 से अधिक हो, तो उसके आगे के डिजिट को 0 बना देंगे। ठीक है, और ये वाला जो भी डिजिट 7 दिया हो तो इसको 1 बढ़ा के 8 लिख देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है, हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे काफी। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाएगा। और अगर 5 से कम है, 5 से लेस देन है, या लिख लो लेस देन 5, लिख लेते हैं लेस देन 5। अगर 5 से कम है, 5 से कम है, तो वो संख्या वही बनी रहेगी, बस आगे के 0 को 0 कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कुछ क्वेश्चनों को। एग्जाम्पल के तौर से हमने जैसे मान लो कोई संख्या लिखी 5 6 4। अब हमने दहाई के अंक से
दहाई के अंक से टेंथ प्लेस पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है। तो हमने ये देखा कि दहाई का अंक क्या है, 6 है, मतलब 5 से बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे हम, 6 से 1 बढ़ा के +1 करके 7 बना देंगे और राइट को 0 कर देंगे। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 770। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, लिखा है 842 842 लिखा है। अगर हमें इसमें टेंस की वैल्यू पूछी जाएगी अप्रोक्सीमेट, तो देखो 4 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। तो अगर छोटा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, फिर 840 बस इसको 0 बना देंगे। इसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो 842 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 840। बात क्लियर है। अगर हम इसमें उसकी देखते हैं 1000 की, तो हमने जैसे कोई नंबर लिखा 7359। अब हमने देखा है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो हमें वही काम करना है जो उसमें किया था। हमने देखा कि भाई इसमें क्या है कि ये जो 3 है वो 5 से कैसा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, 3 जो है 5 से छोटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर हम चेंज नहीं करेंगे, 7300 ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर यही लिखा होता 7559, तो हम देखते कि ये जो 5 है वो 5 मैंने लिखा है 5 लिखा था 5 और मोर देन 5, तो फिर हम इसको 7600 इसको तो 00 बना ही देंगे, तो फिर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7600 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बाद फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस में क्या है, फ्रैक्शंस में आपको ध्यान रखना है जो भी फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, फ्रैक्शन में हमें क्या करना होगा कि फ्रैक्शन हमारी जो भिन्न होती है, भिन्न से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न और एक साधारण भिन्न। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं, एक दशमलव भिन्न और एक साधारण भिन्न। तो दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव भिन्न का जो हर होता है, हर वो 10 की 0 के रूप में होगा, या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो हमें पढ़नी है साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, सतत भिन्न और रेगुलर फ्रैक्शन, ये सारी होती हैं। तो हम एक एक करके देख लेंगे, तो एक एक करके हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जैसे उसने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, ठीक है, सतत भिन्न बोल देते हैं, सतत भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा ध्यान रखना, हर जो है, फ्रैक्शन का मतलब अंश और हर, तो अंश जो होगा वो कैसा होगा, अंश जो होगा वो हमेशा छोटा होगा और हर बड़ा होगा, इसे हम कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब आ गई बात दूसरी, क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां फ्रैक्शन लिख लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का याद रखेंगे, अंश और हर में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में इसको हिंदी में बोलेंगे अनप्रॉपर फ्रैक्शन को सतत भिन्न, और इसको बोलते हैं असत भिन्न भी बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा होता है जस्ट, इसमें हर जो होगा अंश से क्या होगा, बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा।
हमेशा ध्यान रखिएगा, अंश और हर में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, असत्य भिन्न बोलते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्लियर? या अनुचित भिन्न बोल देते हैं, अनुचित भिन्न बोल देते हैं, असत्य भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ये आपका हो गया, एक सेकंड थोड़ा सा करेक्शन, इसको अनुचित, इसको उचित, उचित भिन्न बोलेंगे, हटा देता हूं, इसको उचित भिन्न बोलेंगे, उचित भिन्न। इसको विषम भिन्न भी बोल देते हैं। क्लियर? तो भिन्न का पोर्शन। इसके बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आती है? मिक्स फ्रैक्शन। तो ठीक है, फ्रैक्शन मैंने बता दिया, दशमलव वाली अगर फ्रैक्शन, देखो कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, एक भिन्न लिख के दे दी आपको और उससे उस भिन्न को बता दिया कि निम्न दी गई भिन्न किस कैटेगरी में आप रखोगे, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, सतत भिन्न या इस टाइप से। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अपॉन में 10 का मल्टीपल है 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ है तो वो दशमलव भिन्न होगी। इसके बाद अगर किसी का हर बड़ा है अंश छोटा है तो वो उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। किसी का हर बड़ा है अंश छोटा है तो वो असत्य भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, कुछ भी बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर। तो इन कीवर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो भाई मिक्स फ्रैक्शन जो होती है, मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जैसे 2, 3/5 ऐसे, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई। क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन हो गई। इसके बाद इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न। क्लियर? इसके बाद आपकी एक होती है रेगुलर कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन आपकी इस टाइप की होगी, 1/2 + 3/7, ठीक है, अपॉन 5 + 3/5 इस टाइप की। ठीक है, जो ये कंटिन्यू जो हम सिंप्लीफिकेशन में भी देते हैं, जो नीचे से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो ये आपकी क्या हो जाती है, कंटिन्यू फ्रैक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन आते हैं फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में हम देखेंगे क्या कि फैक्टर, किसी भी चीज के फैक्टर किन्हें कहते हैं, मल्टीपल किन्हें कहते हैं। तो फैक्टर जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर वो होते हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काटते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 हम ये देखेंगे बस फैक्टर किन किन से कटते हैं, यानी कि 12 जो है किन किन संख्याओं से कटता है। तो हमने देखा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मल्टीपल की बात करें तो 12 के मल्टीपल हमेशा 12 से, अगर आप चाहो सरल भाषा में तो इसकी काउंटिंग से इनटू करते चले जाओ। 12 का गुणा 1 से करोगे तो इसका फर्स्ट मल्टीपल मिलेगा 12। 12 दूनी 24, 12 का 2 से करोगे तो आपको 24, इसका दूसरा मल्टीपल। 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, ये इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और जो इसके फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। क्योंकि देखो आप, इतने ही तो फैक्टर हैं, इसके अलावा फैक्टर नहीं होंगे। तो फैक्टर का एक रूल होता है कि ये सीमित होंगे, और मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, असीमित होते हैं। कुछ भी, किसी भी संख्या से 12 को गुणा कर दोगे, यानी कि कोई भी संख्या अगर 12 से कट जाती है प्रॉपर, तो वो क्या हो जाएगी, 12 का मल्टीपल हो जाएगी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल या फैक्टर। तो कॉमन मल्टीपल और फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई हम इसके फैक्टर, अगर हम प्राइम फैक्टर, यहां पे एक चीज पहले समझ लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे 24 दिया है या 18 दिया है तो उसके 2 9 जा, 2 3 जा, 3 बन जा, ठीक। तो 2 और 3, अब देखो 2 2 2 3 ये कैसी संख्याएं हैं? ये प्राइम नंबर हैं, तो उन्हीं को हम प्राइम फैक्टर कह देते हैं। अब आपने 24 के भी प्राइम फैक्टर किए तो क्या मिला हमें? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला। तो ये दो और 3 कॉमन आ गए, तो यही सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड हो जाते हैं। मतलब सार्व का मतलब सभी में हो, मतलब कॉमन हो, मतलब दोनों में हो, ठीक है। तो ये सार्व गुणनखंड हो गए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे कोई संख्या हमने ले ली n, उसके हमारे पास फैक्टर आ गए a की पावर p, b की पावर q और r की पावर c की पावर r, ऐसे आ गए, ठीक है। अब अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए हो, क्या चाहिए हो? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हमें अभाज्य गुणनखंड यही तो है अभाज्य, तो इनकी अगर हम प्लस कर दें तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी पी क्यू आर। देख के चलना। इसके बाद अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, ये देखो प्राइम है, ये क्या है? प्राइम है, लेकिन यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसी p में इनकी पावर में एक एक जोड़ के इनका इंटू करेंगे। क्लियर? r + 1, ठीक। अब हमसे अगर कह दिया कि मल्टीप्लाई, हमसे कह दिया तीसरे में कि n के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? क्या पूछ दिया? n के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, n की पावर गुणनखंडों की संख्या और बटे 2, अपॉन में क्या कर देंगे हम? 2 लगा देंगे, ठीक है। तो n के गुणनखंडों की क्या आ जाएगी? n के गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। ये मैं और लिख दे रहा हूं यहां पे, यही इधर लिख दे रहा हूं। n के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या अरे भाई क्या हो रहा है? गुणनखंडों की संख्या और बटे में 2, ये क्या हो जाएगा? गुणनखंडों का गुणनफल। कभी कभी पूछ अगर देगा आपको कि कोई नंबर दे दिया, उनके गुणनखंडों के जो गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल कितना होगा आपस में, तो आप क्या करोगे? गुणनखंडों की संख्या पता कर लोगे यहां से, नंबर ऑफ फैक्टर p + 1, और उन्हीं का बटे 2 कर दोगे तो आपका, और ये हमेशा सम संख्या मिलेगी। क्लियर? इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं। तो हमसे अगर सम ऑफ द फैक्टर पूछ ले, सम ऑफ द फैक्टर, गुणनखंडों का योग, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है, गुणनखंडों का योग। तो मैंने आपको नंबर दिया था, उसी पे मैं पढ़ा देता हूं। n बराबर मैंने दिया था a की पावर p, b की पावर q, a b c की पावर r। तो आप सम ऑफ कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखना कि p की पावर जो भी होगी उसको 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। p की पावर 1, p की पावर 2 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। p की पावर कहां तक जाओगे? p तक जाओगे, ठीक है। p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3। मतलब मैं अभी एग्जांपल देके बता दूंगा यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे मिली 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। तो आप यहाँ पे सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, सॉरी p नहीं होगा, a करो, ठीक है। a की पावर 0, ठीक, प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट a की पावर p तक जाओगे, इंटू b की पावर वही प्रोसेस 0 प्लस b की पावर 1, b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट b की पावर q तक, इंटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट डॉट c की पावर r लिखा है तो r तक जाओगे, ये करोगे, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है? जैसे इसी में हमें देखना हो तो इसी से समझ लोगे। तो हम यहाँ पे अगर हमें सम ऑफ द क्या निकालना होगा? सम ऑफ द फैक्टर निकालना होगा। तो हम यहाँ पे 3 की पावर, तो चूंकि 3 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये जो भी आंसर आएगा आपका वो सम ऑफ द फैक्टर होगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी थ्योरी। और अगर कोई डाउट होता है तो हम जब लाइव सेशन लेते हैं तो आप उस पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोगों का वो होगा, कनेक्शन होगा, तो आप जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। इसी के लिए केवल हम एमसीक्यूज ही लेके नहीं आए, मैं इसीलिए आपको पूरी थ्योरी जो इस पे डिपेंड क्वेश्चन होंगे वो एक सिस्टेमेटिक तरीके से पहले आपको थ्योरी मैंने करा दी। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में शीटेट के आए हुए होंगे उनका हम अभ्यास करेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चनों में तरीके देखेंगे कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग होगा तो उस टाइप में कैसे हमें क्या फॉलो करना होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप आप लोग बहुत सफल होंगे और मेरे साथ मेहनत भी कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा कंटेंट। Thank you.